अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम विंडोज़ डिफेंडर को लाइफ टाइम के लिए बाईपास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि विंडोज़ डिफेंडर को जो है बाईपास करना इतना आसान नहीं होता। विंडोज़ डिफेंडर को आप एंटीवायरस का बाप कह सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एंटीवायरस है और सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीवायरस यही है जिसे विंडोज़ डिफेंडर कहते हैं, जो कि आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आता है और डेली अपडेट होता है। इसमें अगर आपने स्क्रीन टाइम बाईपास कर लिया तो इसका रन टाइम आपको रोक लेगा। अगर आपने इसका रन टाइम बाईपास कर लिया तो इसको आपको इसका क्लाउड जो है वो रोक लेगा। इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल की जो है प्रोटेक्शन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नज़र हम दे देते हैं कि हाउ टू सेट हाई ब्लॉकिंग लेवल फॉर क्लाउड प्रोटेक्शन इन विंडोज़ डिफेंडर। व्हेन यू सेट हाई blocking level for cloud protection in Windows, it aggressively scan and stop threats. Windows 10 aims at giving the highest level of possible security to the user. It protects the device from all kinds of threats such as virus and even ransomware. ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इसको आप इस तरीके से बाईपास नहीं कर सकते। इसको आप किसी आम मेथड का इस्तेमाल करके कभी भी बाईपास नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने रन टाइम बाईपास कर दिया, आपने स्क्रीन टाइम बाईपास कर दिया, आपने रन टाइम और स्क्रीन टाइम को बाईपास भी कर दिया, आपका पेलोड एग्जीक्यूट भी हो गया, आपका कनेक्शन बन भी गया, तो चंद सेकंड के बाद या चंद मिनट के बाद ये आपको डिटेक्ट कर लेगा। क्यों डिटेक्ट करेगा? क्योंकि इसके अंदर क्लाउड प्रोटेक्शन मौजूद है। क्लाउड प्रोटेक्शन और इसमें एक और चीज़ होता है जिसे सरफेस कहते हैं। उस चीज़ को बाईपास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और आम एंटीवायरस इसमें नहीं होता ऐसा, तो इसको बाईपास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको क्या करेंगे, हम एक टेक्निक से इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे, यानी डिसेबल कर देंगे। एक ऐसा टेक्निक इस्तेमाल हम करेंगे कि विंडोज़ डिफेंडर को हम हमेशा के लिए उसके विंडोज़ सिस्टम से बंद कर देंगे। जब वो बंद होगा तो वो बाईपास हो जाएगा। उसको बंद करने के लिए चंद कोड्स का इस्तेमाल होता है जो कि मैंने ऑलरेडी जो है कंपाइल किए हुए ताकि आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। और एक पेलोड तो उसी तरीके से हम बनाएंगे रिवेंज का इस्तेमाल करके, रिवेंज रेट का इस्तेमाल करके, और उसको स्क्रीन टाइम से बाईपास करवा देंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट वाला फाइल चलेगा, विंडोज़ डिफेंडर को बंद कर देगा, फिर उसके बाद जो है हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके विक्टिम के सिस्टम में। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने कहा था, फर्स्ट टॉपिक में पूरा डिटेल से मैंने आपको समझाया था कि लोग कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फर्स्ट, तो उसको देख लें तो ज़्यादा बेहतर तौर पर आप समझ जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने जो है चंद फाइल्स वगैरह कंपाइल किए हुए हैं यहाँ पर, और आज के इस टॉपिक में जो फाइल्स वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे वो होंगे, आपका विंडोज़ डिफेंडर डिसेबल होगा। ये ऑलरेडी एक पूरा जो है कोड है, सोर्स कोड है, जिसको मैंने ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ है। हमारा इजी बाइंडर होगा जो कि दो फाइल को बाइंड करेगा आपस में। हमारा पेलोड होगा, दूसरा हमारा ये फाइल होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा रिवेंज रेट का बिल्डर। अब यहाँ बिल्डर का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आमतौर पर रिवेंज रेट का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डर का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है हमारा कनेक्शन कट भी जाए तो फिर बन जाए। ये एक फिक्स्ड बिल्डर है जो कि जिसका सोर्स कोड मैंने कंपाइल किया है। इससे ये होता है कि इन केस आपका कनेक्शन कट जाए तो ये दोबारा आपका कनेक्शन बनाने में मदद करता है, अगर आप इससे पेलोड बनाते हो तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इसी का एक पेलोड जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम एक पेलोड जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर तो मैं अब अपने दूसरे सिस्टम पर अटैक करूँगा, तो मैं अपना IP एड्रेस देख लेता हूँ, मेरा IP एड्रेस क्या है, ठीक है जी। यहाँ से हम CMD को ओपन कर लेते हैं, ifconfig टाइप करके अपना IP एड्रेस जान लेते हैं। हमारा IP एड्रेस ये है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम अपना IP एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हमारा पोर्ट पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा पोर्ट होगा 4444, ठीक है जी। और आप चाहो तो की दे सकते हो, और आप चाहो तो एंटी वर्चुअल मशीन कर सकते हो, एंटी डीबग कर सकते हो, इन सबको अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। एंटी वर्चुअल मशीन का मतलब ये है कि ये वर्चुअल मशीन में वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वायरसेस वगैरह को क्या करते हैं कि वर्चुअल मशीन्स पर ट्राई करते हैं। तो हमारा टारगेट तो वर्चुअल मशीन नहीं है, हमारा टारगेट प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है जी। डिलीट जोन डिफेंडर, आइडेंटिफायर, इन सब के अलग अलग काम होते हैं और अलग अलग जो है तरीके से ये वर्क करते हैं। तो सिंपली आपने ये किया, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन का आप फाइल नाम दे सकते हो अगर आप चाहो तो, और कहाँ पर ये ड्रॉप होना चाहिए उस लोकेशन को आप दे सकते हो कि किस फोल्डर में ये ड्रॉप होना चाहिए, यानी एग्जीक्यूट होने के बाद किस फोल्डर में आपका पेलोड जो है वो ड्रॉप होना चाहिए। यहाँ पर सबके लोकेशन दिए गए हैं, जो भी फोल्डर आपको पसंद आए वहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। तो उसमें वो ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है जी। अगर आप चाहो तो आइकन भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर देता हूँ कि इसको बिल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने बिल्ड कर दिया, ये बिल्ड हो चुका है एक पेलोड हमारे लिए। ये पेलोड हमने रिवेंज रेट से बिल्ड नहीं किया। ठीक है जी, अब इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसको कितने एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस फाइल को फिलहाल कितने एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवेंज रेट का जो है पेलोड नहीं है, इसको हमने किसी और जो है बिल्डर से बनाया है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं और इसको चेक करते हैं ताकि इसको कितने एंटीवायरस डिटेक्ट करते हैं हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, और ये लगभग विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास कर देता है। अगर ना करे तो आप उन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको कितने एंटीवायरस, इसको विंडोज़ डिफेंडर डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये डिफेंडर इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ओके जी, तो उसके बाद जो है फ़िलहाल ये क्रिप्ट नहीं है, अगर आप चाहो तो उन मेथड्स का इस्तेमाल करके इसको क्रिप्ट कर सकते हो। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये है और देखते हैं कि इसको डिफेंडर डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। हमारा टारगेट यहाँ पर डिफेंडर है, डिफेंडर को डिटेक्ट जो है डिटेक्ट नहीं करना चाहिए, बाकी तो खैर है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं क्या इसको डिफेंडर डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। ओके जी, तो यहाँ पर जो है इसको डिफेंडर डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है जी, और काफ़ी ज़्यादा एंटीवायरस हैं जो इसको इवन के ये भी डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जो है इन दोनों को करेंगे बाइंड। आप इजी बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों को बाइंड करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर जो है हम इजी बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल पर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ डिफेंडर को। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अपने पेलोड को, जहाँ भी हमने अपना पेलोड रखा हुआ है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पर सिंपली हम इसको कर देते हैं बिल्ड। अगर आप चाहो तो आइकन वगैरह भी लगा सकते हो। तो हम इसको कर देते हैं यू मस्ट सेलेक्ट एन आइकन। तो यहाँ पर एक आइकन भी लगाना हमें पड़ेगा। तो आइकन के लिए हम जाएंगे रिवेंज रेट के फोल्डर में, तो वहाँ पर हमारे लिए आइकन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप कहीं से भी आइकन डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आइकन्स अवेलेबल हैं, हमने ये आइकन सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको सिंपली कर देते हैं बिल्ड। यू मस्ट सेलेक्ट आउटपुट आइकन। आउटपुट आइकन भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमें इसको सेव कर देते हैं। ओके, न्यू। ओके, और यहाँ पर जो है सिंपली इसको कर देते हैं बाइंड। ठीक है, ये हो गया बाइंड। इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ये रहा। ठीक है, जो कि बाइंड हो चुका है। 2 फाइल एक ही साथ बाइंड हो चुके हैं। अब जो है सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना रिवेंज रेट यहाँ पर ओपन करेंगे और अपना जो है पोर्ट यहाँ पर हम कर देते हैं 4444, क्योंकि हमने 4444 चूज़ किया था। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और ये लिसनिंग पर लगा हुआ है और अब देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरा डिफेंडर है। ठीक है, दूसरे सिस्टम का डिफेंडर है, ये वो रिमोट सिस्टम था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अप टू डेट है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये थ्रेड डेफिनेशन देख सकते हो और वर्जन आप देख सकते हो। ये आज ही मैंने अपडेट किया है, कल अपडेट किया है ये मैंने। ठीक है जी, लेटेस्ट अपडेट है इसका, यानी वायरस डेफिनेशन। और ये अभी ऑन है, इसका जो है सब कुछ ऑन है। रियल टाइम प्रोटेक्शन भी ऑन है, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन भी ऑन है। इसको डिसेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है, हमारा कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता, हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर फ़िलहाल तो कनेक्शन ये देखें बन गया कनेक्शन। विंडोज़ डिफेंडर आई थिंक बाईपास हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल ये चल रहा है और यहाँ पर हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ से जो है हमारा फाइल जो है यहाँ पर आप देखें एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फाइल है, एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर ये चल रहा है। 100% विंडोज़ डिफेंडर जो है वो बाईपास हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ रिमोट, और ये रहा हमारा रिमोट। ठीक है जी,
ये हमारा रिमोट है जो चल रहा है अभी, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये फाइल जो है यहाँ पर रन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ रन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 100% वर्क कर रहा है। ये देखें रियल टाइम ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया। अब इसको अनेबल हम करें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पर देखें ये भी डिसेबल हो रहा है, खुद ब खुद डिसेबल हो जाते हैं ये। तो इसका मतलब है ये 100% वर्क कर रहा है, यानी डायरेक्ट वो क्लिक करेगा विक्टिम, वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा। फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद ये डिफेंडर को हमेशा के लिए बाईपास कर देगा। तो ये एक तरीका होता है कि डिफेंडर को आप इस तरीके से बाईपास कर सकते हो, जो साइलेंटली बाईपास होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हम किस IP एड्रेस से कनेक्ट हैं वो भी आप देख सकते हो, जो कि हमारे इस सिस्टम का IP एड्रेस है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। CMD ओपन करके ifconfig हम टाइप कर लेते हैं, ये हमारे इस सिस्टम का IP एड्रेस है, यहाँ देख सकते हो आप। उसका 109 है, इसका 108 है, और यहाँ पर आप IP एड्रेस भी देख सकते हो। तो ये एक मेथड होता है डिफेंडर को बाईपास करने का। आपने देखा विंडोज़ डिफेंडर जैसे बड़े पावरफुल एंटीवायरस को भी इस तरीके से बाईपास किया जा सकता है। अब डिफेंडर को बाईपास करना आज के ज़माने में मुश्किल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आपके पास मौजूद ना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ सिंपली क्या कर देता हूँ कि इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। देखें वहाँ से भी अनइंस्टॉल हो जाएगा अभी, ठीक है। यहाँ से हमने अनइंस्टॉल किया और ये हो गया यहाँ से अनइंस्टॉल, ठीक है, ये अनइंस्टॉल हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये होता है पूरा सिस्टम, ठीक है जी, विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करने का। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो है आपको पसंद आएगा, और विंडोज़ डिफेंडर के बारे में आप ज़्यादा रिसर्च करें तो ज़्यादा आपको और चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।